एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी है। केबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके बेस पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हमें वो चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम कहां से लेंगे? नेट प्रॉफिट हमें चाहिए और वो नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पर? शेयर होल्डर्स फंड में आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है और रिजर्व एंड सरप्लस में कहा है नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 देखो। नंबर 1 में यहाँ पर सरप्लस लिखा है। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो बैलेंस है 2 सालों के आपको दिए, तो कौन सा पिक करोगे? ऑब्वियसली करंट ईयर का पिक करेंगे। तो क्या ये पूरा 1,70,000 हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है? नहीं। ध्यान से समझो, जो कंपनीज की बैलेंस शीट होती है उसमें सरप्लस में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेते हैं, मतलब सभी सालों का प्रॉफिट प्लस माइनस करते जाते हैं। अब तक हमने जितना भी प्रॉफिट या लॉस किया है बिजनेस में वो सारा एक्यूमुलेट टोटल होता जाता है। तो टोटल अब तक लास्ट ईयर तो हमारा था 1 लाख और इस साल ये बढ़ करके इंक्रीज होकर के 1,70,000 हो गया। ये चेंज कैसे आया? 70,000 से ये कैसे बढ़ा? क्योंकि हमने इस साल का प्रॉफिट 70,000 इसमें प्लस किया है। तो इसका मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने पर आपको इस साल का प्रॉफिट मिला 70,000। इसके बाद आपको चेक करना है ये जो आपको प्रॉफिट मिला, ये वो प्रॉफिट मिला जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। यहां से हमको यहां पहुंचना है। ये तो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो भी आपने प्लस माइनस किया है उसको वापस से आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। माइनस किया है तो प्लस करोगे और प्लस किया है तो माइनस करना है। तो जैसे कि पहला, अगर आपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया तो वापस से ऐड करोगे। ये कैसे पता चलेगा? यहां देखो, आपके पास जनरल रिजर्व दिए हैं। लास्ट ईयर इसका बैलेंस था 4 लाख, 4 लाख का बैलेंस था और इस साल बढ़ करके 5 लाख हो गया। ये 1 लाख रुपीज से इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि हमने प्रॉफिट का एक हिस्सा, इसका मतलब इसमें ट्रांसफर किया है। तो 1 लाख रुपीज जो आपने ट्रांसफर किए रिजर्व में वो वापस ऐड कर दो। हम ये सब प्लस क्यों कर रहे हैं वापस से? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए वो टोटल प्रॉफिट जो हमने इस साल अर्न किया। डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको छोड़ दो। इसके बाद आपने जो टैक्स टैक्स का प्रोविजन किया था इस साल की इनकम पर, प्रॉफिट पर एस्टिमेटेड टैक्स का प्रोविजन किया था कि हमें अपनी इनकम पर इतना टैक्स देना पड़ सकता है। तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहाँ मिलेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का आपको वापस से प्लस करना है। प्रीवियस ईयर का नहीं। प्रीवियस ईयर का तो हमने इस साल पे किया होगा, लेकिन हमने अपने प्रॉफिट में से कौन सा टैक्स माइनस किया? करंट ईयर का। तो इसे आपको वापस से प्लस करना है। तो अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए तो हमने कुछ भी प्लस और माइनस नहीं किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या? वो सारी एबनॉर्मल इनकम और लॉसेस जो आपको रूटीन बिजनेस में नहीं होते, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिलना या कोई लॉस बाय थेफ्ट हो जाना, लॉस बाय फायर हो जाना, लॉस बाय अर्थक्वेक से हो जाना, या कोई आपको बेड डेट्स रिकवर होना, इनकम टैक्स रिफंड मिलना। ये सब आपके डेली एवरी ईयर वाले इनकम या लॉसेस नहीं है। तो हम उसको प्लस माइनस करेंगे ताकि हम अपने रेगुलर वाले बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंच सके। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि वो जीरो है। अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,70,000 आ गया, जो कि फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है हम नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट करते हैं। नॉन कैश का मतलब वो खर्चे जिसके लिए आपको कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़े।
ऐसा कौन सा खर्चा है? ऐसा खर्चा आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन वो खर्चा है जो आप अपनी एसेट को यूज करने की वजह से जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, उतनी अमाउंट का आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके खर्चा डालते जाते हो कि मेरी इस एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, घट गई है, मार्केट में अब बेचूंगा तो इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम उसे खर्चे में डालते जाते हैं और इस खर्चे को डालने के लिए आपको किसी को कैश की पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो ये जो खर्चा हमने डाला अपने प्रॉफिट एंड लॉस में वापस से ऐड कर देंगे। हम बेसिकली क्या देखते हैं, हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे कौन से खर्चे डाले हैं जिससे हमारे कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो एक तो डेप्रिसिएशन होता है, एक कोई भी आपने खर्चा राइट ऑफ किया, जैसे कि गुडविल को राइट ऑफ किया, कोई भी एसेट है, या कोई भी आपने और भी खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आपने दिया, वो वाला खर्चा, वो सब हम क्या करते हैं, वो ऐसे खर्चे हैं जो नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने डिबेंचर्स होते और डिबेंचर्स पर अगर आपने इंटरेस्ट दिया तो डिबेंचर आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है और उस पर इंटरेस्ट देना भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी में कवर होगा। यहाँ तो हमारे कोई भी ऐसे लोन्स नहीं है, कोई भी ऐसे वो एडवांसेस नहीं है जिस पर हमें किसी को इंटरेस्ट देना हो, या कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं दिया कि आपको ऐसी कोई इनकम मिल रही है। तो अगर आपको आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा दूसरी बाकी दो एक्टिविटीज के खर्चे या इनकम आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाले हैं तो वापस से वो आपको प्लस माइनस करने हैं। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट को बेचा और उसको बेचते हुए आपको लॉस हुआ, तो वो क्या है, नॉन कैश आइटम है। लॉस हो गया तो उसकी वजह से आपको कोई कैश का कोई आउटफ्लो थोड़ी ना करना पड़ा, किसी को देना थोड़ी ना पड़ा, और वैसे भी वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हम उसको यहाँ पर कवर नहीं करते, वापस से ऐड कर देते हैं। तो आपको इन्हीं तरह इसी तरह से सोचना है कि ये तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन तीनों के अलग अलग खर्चे अलग अलग रूम से डालने, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में डालने। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन में आपके पास बस यही था। हमने अपना नॉन कैश आइटम को प्लस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग में कोई भी आपको लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, इन्वेस्टमेंट पर कोई इनकम नहीं आ रही, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,45,000 आ गया, कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।